टूर यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलोपैथी बनाम आयुर्वेदा विवाद क्या है। दरअसल जो बाबा रामदेव हैं इन पर आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा केस किया गया है। वो केस जो है इन पर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर किया गया है। ये जो एड आपको दिखाई दे रहा है, ये एड बाबा रामदेव की कंपनी का नाम है पतंजलि, जिसके द्वारा 10 जुलाई 2022 को दिव्या नाम के अखबार में एक विज्ञापन छापा जाता है और अंग्रेजी में छपे इस विज्ञापन का शीर्षक था मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, यानी कि एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमियां। ठीक है, ये 10 जुलाई 2022 को अखबार में छापा जाता है और इस एड में सबसे ऊपर लिखा जाता है कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा जैसी जो बीमारियां हैं इनके लिए लोग एलोपैथी पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी दवाओं से कोई फायदा होता नहीं दिखता है। उल्टा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और हमारा इलाज योग और आयुर्वेदा पर निर्भर है और हमारी दवाइयों की कार्य क्षमता आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक द्वारा साबित की गई है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है इस अखबार में कि सालों तक एलोपैथिक दवाइयां लेने के बावजूद लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक और किडनी फेलियर होता है। नियमित रूप से योग और प्राणायाम करने, लौकी का जूस पीने और मुक्तावटी खाने से ब्लड प्रेशर और उनसे जुड़ी समस्याओं के करोड़ों मरीज पूरी तरह से ठीक हुए हैं। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि थायराइड, आंख और कान की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, स्किन डिजीज, अर्थराइटिस, अस्थमा और अन्य बीमारियों के इलाज में भी एलोपैथी को नाकाम बताया है। साथ ही पतंजलि की दवाइयों और योग द्वारा इन सभी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करने के दावे किए गए हैं। तो ये था इस न्यूज़पेपर में क्या छापा गया, ये पूरा मामला था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचता है? सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला इसलिए पहुंचा कि जो आईएमए है यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के खिलाफ केस किया, याचिका दायर की कि ये भ्रामक विज्ञापन छापते हैं। साथ ही आईएमए ने कहा कि हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट प्रचार करने का हक है, यानी कि सभी को हक है कि वो अपने प्रोडक्ट बेचे, लेकिन पतंजलि के दावे ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का उल्लंघन करते हैं। यानी कि आईएमए ने कहा कि ये इन कानूनों का उल्लंघन करके इन्होंने इस न्यूज को छापा है। साथ ही एलोपैथी दवाओं की क्या किया, इन्होंने बदनामी की है। नेक्स्ट आईएमए ने कहा कि एलोपैथिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली यानी कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बाबा रामदेव ने गलत सूचनाएं फैलाई हैं और इसमें यह भी कहा है कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन एलोपैथी की निंदा करते हैं, जिसके कारण कई लोग हैं वो बीमारियों के इलाज के बारे में सही नहीं जान पाते हैं और इलाज नहीं करवा पाते हैं। साथ ही आईएमए ने कहा कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एएससीआई और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया सीसीपीए से कहा कि आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी को अपमानित करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी कि जो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने केंद्र सरकार से भी कहा है कि जो भी लोग एलोपैथी की निंदा करते हैं, विज्ञापन छापते हैं, उनके खिलाफ क्या है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस याचिका में आईएमए ने और भी कुछ कहा है। क्या कहा है कि बाबा रामदेव के लिए कुछ विवादास्पद बयानों का जिक्र भी किया गया है, यानी कि आईएमए ने इनके जो दूसरे विवादास्पद बयान है उनको लेकर भी जिक्र किया है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो एलोपैथी दवाएं हैं ये बेवकूफ और दिवालिया बनाने वाले विज्ञान, साथ ही कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल से लोगों की मौत का दावा करना, इस तरह के विज्ञापन इनकी कंपनी के द्वारा छापे गए हैं। ये आईएमए ने पतंजलि पर आरोप लगाए हैं। साथ ही आईएमए ने यह भी कहा है कि पतंजलि ने कोविड की वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाई है, जिससे लोगों में वैक्सीन लगाने का डर पैदा हो गया। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि पतंजलि ने कोरोना के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश कर रहे युवाओं का उपहास उड़ाया, यानी कि जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर तलाश रहे थे उनका मजाक बनाया गया है। आयुष मंत्रालय ने एएससीआई के साथ एक समझौता किया है, इसके बावजूद पतंजलि ने निर्देशों का उल्लंघन किया है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेडिकल एसोसिएशन ने केस ठोक दिया है किसके खिलाफ, बाबा रामदेव के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो एलोपैथी दवाएं हैं इनके खिलाफ निंदा की है, साथ ही गलत गलत जो भ्रामक उपहास वाली बातें हैं वो इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में भी छापी है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट में कि केस क्यों गया, ये पूरा केस था कि बाबा रामदेव ने क्या किया है। ठीक है, अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्या सुनवाई चल रही है इस केस को लेकर।
अब हाल ही की बात है, 19 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच इस केस पर सुनवाई कर रही थी। मामला बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि के खिलाफ बीमारियों के इलाज के दावे और भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा हुआ था, यानी कि इसी केस से था। इसमें जो पतंजलि की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनका नाम था मुकुल रोहतगी। इसकी शुरुआत की कार्रवाई में जस्टिस कोहली ने पूछा कि अवमानना के नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया गया। तो जो पतंजलि के वकील हैं उन्होंने कहा कि यह बहुत छोटा जवाब था, तो इस कारण जवाब दाखिल करना उचित नहीं समझा। तो इस पर जो जस्टिस कोहली हैं इन्होंने कहा कि ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हमने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। अगर आप जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं तो साफ है कि आप आदेश दिए जाएंगे और उसके परिणाम भुगतने आपको पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि कोर्ट ने अवमानना का इनको दोषी ठहराया है। रोहतगी के जवाब से नाखुश जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा है कि हम निर्देश देंगे कि आपके मुवक्किल अगली तारीख पर कोर्ट में पेश हो। मतलब इन जज ने कहा है कि यदि नेक्स्ट हियरिंग तक आपके जो मुवक्किल यानी कि बाबा रामदेव है वो पेश नहीं हुए तो हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जानते हैं कि अब तक की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसले दिए हैं इस पर। सुप्रीम कोर्ट में 2022 में उस समय के चीफ जस्टिस थे एनवी रमन्ना। उन्होंने आईएमए की याचिका पर सुनवाई की और कहा कि बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते, यानी कि लोकप्रिय बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उन्हें जो अन्य प्रणालियां हैं इनकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि उन्हें आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया है, लेकिन उन्हें दूसरी जो प्रणालियां हैं उनकी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। जो नेक्स्ट स्टेप आती है इसके बाद वो आती है 21 नवंबर 2023 को। इसमें कोर्ट ने कहा कि पतंजलि ने आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन और बीमारियों के इलाज के झूठे दावे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ठीक है, जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच ने ऐसे विज्ञापनों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी। बाबा रामदेव को चेतावनी दी कि यदि आप इस तरह के एड लगाएंगे तो आप पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद पतंजलि ने वकील किया और कोर्ट में आश्वासन दिया कि आगे से वो इस तरह के कोई भी विज्ञापन नहीं जारी करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि वो मीडिया में भी इस तरह के कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। कोर्ट ने पतंजलि के इस वादे को अपने आदेश में दर्ज किया। मतलब कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव मान चुके हैं, अब वो आगे से इस तरह की गलती नहीं करेंगे। उसके बाद वादे के उलट पतंजलि ने यह विज्ञापन जारी कर दिया। इस पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेदा और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। अवमानना इसलिए क्योंकि बाबा रामदेव ने खुद पिछली बार कहा कि वो आगे से इस तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया, यानी कि न्यूज़पेपर में और भी एक एक्स्ट्रा कदम उठा लिया। तो कोर्ट ने कहा कि ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी कि आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट 1954 में जो बीमारियां बताई गई हैं उनके इलाज से जुड़े पतंजलि आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट हैं इनका विज्ञापन और ब्रांडिंग करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कहा कि ये गलत है, इस तरह से ब्रांडिंग करना आपकी कंपनी पर एक तरह से रोक लगा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को किसी भी चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ बयान देने से भी हमने मना किया था, लेकिन वो नहीं सुधरे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से भी नाराजगी व्यक्त की कि आपका जो ये प्रतिनिधि बना बैठा हुआ है बाबा रामदेव, ये इस तरह के एलोपैथी को बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है, तो आप क्या स्टेप ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनना देना चाहते। क्यों? क्योंकि यदि देश में यदि इस तरह की बहस चलती है तो जनता में एक तरह से दोनों में अविश्वास पैदा होता है कि कौन सी मेडिसिन है वो बेहतर है, आयुर्वेद अच्छा है या एलोपैथी अच्छी है, जिसके कारण लोग सही समय पर अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी विज्ञापनों में दावे किए जा रहे हैं इन पर सरकार कार्यवाही करे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पतंजलि आयुर्वेद और उसके जो एमडी है आचार्य बालकृष्ण ये गुमराह करने वाले भ्रामक दवा विज्ञापन मत छापे। साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगे। तो इस माफीनामे में विज्ञापन को फिर से प्रसारित न करने का भी वादा किया गया है, यानी कि बाबा रामदेव ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो अब से इस तरह की कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं छापेंगे। ठीक है, तो ये मामला था सुप्रीम कोर्ट में और इसकी सुनवाई है वो 2 जजों ने की है। अब केंद्र सरकार ने इस मामले में क्या किया है वो भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है 2023 नवंबर में कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस विवाद का एक व्यवहारिक समाधान ढूंढने को कहा था कि हम इसका एक समाधान ढूंढ लेंगे, लेकिन अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही कोई उचित कदम उठाए हैं। इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट सरकार से जवाब मांग रही है।
साथ ही 19 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो भी कार्रवाई की है उसका विस्तृत हलफनामा तैयार किया जाए। हालांकि जब केंद्र की तरफ से पेश हुए एडिशनल सोलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने हलफनामे के बारे में कोर्ट को बताया तो उनका कहना था कि हलफनामा कल यानी कि एक दिन पहले दायर किया गया था। अब जानते हैं कि दवा या चिकित्सा पद्धति से जुड़े जो कानून है वो इस बारे में क्या कहते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ये कहता है कि कोई भी ड्रग एक्ट के शेड्यूल जे में बताई गई बीमारियों को रोकने या उन्हें ठीक करने का दावा नहीं कर सकता है, जबकि पतंजलि के इस एड में लगभग उन सारी बीमारियों को ठीक करने का दावा किया गया है जिनका जिक्र शेड्यूल जे में किया गया है। नेक्स्ट ये कानून कहता है कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की धारा 3D के अनुसार कोई व्यक्ति एक्ट के शेड्यूल में शामिल बीमारियों के इलाज या उपचार का कोई प्रचार नहीं कर सकता है। इस एक्ट के सेक्शन 9 में कहा गया है कि किसी कंपनी पर भी यह नियम लागू होता है, जबकि पतंजलि के एड में एक्ट के शेड्यूल में शामिल कई बीमारियों जैसे कि हाई बीपी, दिल की बीमारियों, लीवर से जुड़ी समस्याओं इत्यादि का पूरा इलाज करने का दावा किया गया है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपत्ति क्यों जताई है, इसके पीछे क्या कारण था? तो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो बताते हैं कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का दूर दूर तक आयुर्वेद से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि ये दोनों आयुर्वेद की ABCD भी नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता कि उनके पास आयुर्वेद की कौन सी डिग्री है। अगर बाबा रामदेव के पास कोई डिग्री भी है तो भी उन्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि एलोपैथी की दवाइयां गलत हैं। हमारी दवाइयां बिल्कुल रिसर्च के बाद तैयार की जाती हैं। एलोपैथी का दुष्प्रचार करना हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। देश की जनता अभी भी बहुत जागरूक नहीं है और ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के चलते लोग एलोपैथी के द्वारा इलाज लेना बंद कर देते हैं, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। आगे वो कहते हैं कि अगर कोई पैथी किसी दूसरी पैथी से अच्छी है या अच्छा काम कर रही है तो ये मरीज के विवेक पर डिपेंड करता है कि वह किस पद्धति से अपना इलाज करवाएगा। किसी भी चिकित्सा पद्धति से एलोपैथी या IMA को कोई समस्या नहीं है और न ही हम किसी पैथी के खिलाफ कोई दावा करते हैं, लेकिन जबकि बाबा रामदेव हैं वो लगातार टीवी चैनलों पर आकर एलोपैथी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या है, बहुत ही गलत है। आपातकाल की स्थिति में मरीज के लिए एलोपैथी एक आम विकल्प होता है जो कि बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। इस तरह का दावा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम किसी बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। एलोपैथी में कोई भी दवाई लंबी वैज्ञानिक प्रक्रिया और कई चरणों के ट्रायल के बाद में अस्तित्व में आती है। मरीज आयुर्वेद, होम्योपैथी या किसी और तरह का इलाज लेने के लिए भी स्वतंत्र है, यानी कि हम किसी पर कोई चीज नहीं थोप रहे हैं। यदि मरीज चाहता है कि वो आयुर्वेदा से इलाज करवाना चाहे तो वो आयुर्वेदा से करवा सकता है। यदि वो डॉक्टर से लेना चाहता है एलोपैथी दवाइयां तो वो उनसे भी कर सकता है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी शिकायत बस ये है कि बाबा रामदेव इस तरह के एलोपैथी को लेकर गलत तरीके से बदनाम करना बंद करें। अब बात करते हैं कि बाबा रामदेव ने क्या इस तरह के कोई विवाद पहले भी दिए हैं। तो बाबा रामदेव ने कोविड-19 के समय एक दावा किया था कि जो कोरोनिल है, उनका प्रोडक्ट कोरोनिल, वो कोरोना का इलाज पूरी तरह से कर सकता है। ये देखिए, ये है बाबा रामदेव की कंपनी द्वारा बनाई गई कोरोनिल। इसमें यह कहा गया कोविड-19 के दौरान कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से कोरोना का इलाज कर सकता है। साल 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI से लाइसेंस भी नहीं लिया था, यानी कि बिना लाइसेंस के इनकी कंपनी ने नूडल्स लॉन्च कर दिए। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना भी करना पड़ा था। इसी तरह से बाबा रामदेव पर 2018 में भी FSSAI ने मेडिकल प्रोडक्ट गिलोय गनवटी को 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। मतलब बाबा रामदेव को इस तरह से भ्रामक विवादों में रहने का बहुत ही शौक है, वो हमेशा ही रहते हैं। लेकिन अब की बार जो IMA है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इनको चुनौती दे डाली है कि डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ एलोपैथी, यानी कि आप एलोपैथी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, आप उसको बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि ये पूरा विवाद क्या था, एलोपैथी बनाम आयुर्वेदा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।